नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। पंचायत चुनाव मामले में रोटेशन मामले को आरक्षण मामले से जोड़कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के खिलाफ लगातार बयानबाजी की। इस बयानबाजी पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए तीनों नेताओं की 3 दिन की मोहलत दी थी और माफी मांगने के लिए कहा था, और ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का दावा करने का इरादा किया था। लेकिन तीनों नेताओं के माफी ना मांगे जाने पर मंगलवार को राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के वकील शशांक शेखर ने जिला अदालत में केस दाखिल कर दिया और अब इस मामले की जल्द सुनवाई होगी। मानहानि का नोटिस दिया था माननीय श्री विवेक तन्खा जी की तरफ से हम लोगों ने, और उसमें ये बोला गया था कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बात नहीं हुई, जो पिटिशन में बात नहीं थी ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, उसको लेके गलत बयानी करी गई थी। हमने एक नोटिस दिया था कि वो 3 दिन के अंदर माफ़ी मांग लें और अपने इस कृत्य से अपने आप को अलग कर लें, आगे ना करें। तीनों चीज़ें नहीं हुई, ना उनने माफ़ी मांगी, ना उनने उस चीज़ को अपने को सुधारा। तो आज हमने उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया है, जो अभी प्रिलिमिनरी रजिस्टर हुआ है। अब अगली तारीख मिलेगी जो वो आपको बताएंगे। तो 3 दिन की मोहलत दी थी विवेक तन्खा ने। समय दिया था कि जो भी बयानबाजी उनके ऊपर हुई है उसको लेकर जो मंत्री है वो माफी मांग ले, नहीं तो मानहानि का केस दर्ज करेंगे। और आखिरकार उनके वकील ने मानहानि का केस दर्ज करवा दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा। विवेक, पंचायत चुनाव भले इस वक्त अब स्थगित हो गए, लेकिन इस पर जो राजनीति है वो लगातार चलती जा रही है। अब विवेक तन्खा ने 10 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज करवाया है। बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है वो निरस्त कर दिए गए। मगर बात की जाए पंचायत चुनाव की तो लगातार पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से जो बयानबाजी है, जो राजनीति है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। मगर बात की जाए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील विवेक तन्खा की, तो विवेक तन्खा द्वारा जो बयानबाजी को लेकर जो आपत्ति जताई थी और मानहानि का जो दावा किया था, 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया था विवेक तन्खा ने। मगर बात की जाए उनके वकील की, तो उनके वकील और विवेक तन्खा ने करीब 3 दिनों का समय दिया था माफी मांगने के लिए। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और वीडी शर्मा की और भूपेंद्र सिंह की बात की जाए, तो तीनों ही जो बड़े नेता हैं उनको मानहानि का जो नोटिस है वो पहुंचाया था विवेक तन्खा ने। मगर अभी तक किसी प्रकार से तीनों जो है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह की बात की जाए और बात की जाए वीडी शर्मा की बात की जाए, तीनों की तरफ से किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं आया। जिसके बाद बात की जाए विवेक तन्खा के जो वकील है शंकर शेखर ने जिला अदालत में पूरा मामला ले गया और केस अब जो है वो दाखिल करा दी है। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उनका पहले भी कहना था कि 10 करोड़ का क्या 100 करोड़ का भी मानहानि का दावा कर देंगे विवेक तन्खा। तो उसका जो जवाब है वो वीडी शर्मा, और बात की जाए मुख्यमंत्री की तो सभी मिलकर उसका जवाब देंगे। जी बिल्कुल, सभी मिलकर उसका जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 3 दिन का समय दिया था विवेक तन्खा की तरफ से, माफी नहीं मांगने पर केस दर्ज करने की बात कही गई थी, अब केस दर्ज हो चुका है। तो अब बीजेपी की तरफ से या इन मंत्रियों की तरफ से या नेताओं की तरफ से जिनके ऊपर ये केस दर्ज हुआ, या बीजेपी संगठन की तरफ से किसी तरह का कोई रिप्लाई आया है इस एक्शन के बाद विवेक तन्खा की तरफ से? ये बात की जाए भागीरथ, तीनों ही जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से अभी किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं आया। मगर बात की जाए करीब 2 दिन पहले की, तो 2 दिन पहले ही वीडी शर्मा ने कहा था कि विवेक तन्खा 10 करोड़ के क्या 100 करोड़ का भी मानहानि का जो दावा कर देंगे। उसके बावजूद भी बात की जाए तीनों बड़े नेताओं की, तो वो मिलके उनके जो आंसर है उसका आंसर देंगे। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, क्योंकि ये पूरा जो मामला सामने आया था भागीरथ, ये पंचायत चुनाव जब चल रहा था उस समय आया था और पूरे मामले को लेके जो रोटेशन जारी किया गया था आरक्षण का, उस मुद्दे को लेके विवेक तन्खा और बात की जाए विपक्ष और सत्ता पक्ष की, तो लगातार बयानबाजी का जो जोर देखने को मिल रहा था उसके खिलाफ विवेक तन्खा ने जिस प्रकार से जो बयान आए थे तीनों बड़े नेता के, उसके बाद मानहानि का मुकदमा किया था। अब देखने वाली बात यह है कि अब जो पूरा मानहानि का जो मामला है, अब वो उसमें मामला दर्ज हो गया है। वो बात की जाए तीनों बड़े नेता की, तो तीनों बड़े नेता की तरफ से अभी किसी प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वो नहीं आई है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हुई, अब भले ही अभी पंचायत चुनाव स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस पर बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा था और अब विवेक तन्खा ने इस बयानबाजी को लेकर कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया है। 10 करोड़ का केस दर्ज किया है विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के ऊपर और भूपेंद्र सिंह के ऊपर अब केस दर्ज किया। अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी।